एमक्यूएम पाकिस्तान सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से, कराची के हवाले से। पिछला मेयर एमक्यूएम का था, पिछली काउंसिल एमक्यूएम की थी, मेजॉरिटी थी उसके पास। इस बार जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमारे जो खदशात हैं उसकी बिना पर हमने ये पिटीशन दायर की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, मगर इलेक्शन सबसे बड़े शहर के होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की शहरग कराची, जिसके साथ 2 पोर्ट लगे हुए हैं, 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है शहर की, उस शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो कराए जाएं। अब वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान ने पिटीशन दायर की हुई थी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कि बल्दियाती सिस्टम को मजबूत किया जाए। 4 साल जिस तरह से एमक्यूएम ने गुजारे हैं विदाउट अथॉरिटी, विदाउट फंड्स, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकी। अगर उसी सिस्टम में रहते हुए फिर से लंगड़े लूले इलेक्शन करा दिए जाएंगे तो मेयर किस काबिल होगा? तो हमारी प्रे ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये है हाई कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है आर्टिकल 140A से रिलेटेड, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होने दिया जाए पहले। उसके बाद जो जेरीमेंडरिंग्स हुई हैं इलेक्शन प्रोसेस के लिए, जो हल्का बंदियां की गई हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उन खामियों को दूर किया जाए। उसके साथ जो इलेक्टोरल प्रोसेस में जो वोटर लिस्ट होती हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उनको ठीक किया जाए। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए डिलिमिटेशन के खिलाफ। एक 15 तारीख की हेयरिंग रखी गई है इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में, एक 14 तारीख की डेट है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने। उसमें सिंध गवर्नमेंट काफी दफा खुद ये कह चुकी है कि इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट ये कह चुकी है इलेक्शन पोस्टपोन कराए जाएं। उनके रीजंस मुख्तलिफ हैं। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि वो असिस्ट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैं इसमें फर्दर ये कहूंगा कि जिस तरह से मुल्क के हालात हैं आज, जिस तरह से नफरतें फैली हुई हैं, जिस तरह से पीटीआई पूरे मुल्क में अफरा तफरी का आलम गर्म करके रखा हुआ है, उसने हंगामी हालात पैदा किए हुए हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ज्ड हैं सारे। अगर विदाउट सिक्योरिटी कराची में इलेक्शन कराया जाएगा, जो कि बहुत सारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो आज भी पानी में डूबे हुए हैं, जिनकी छतें नहीं है, दीवारें नहीं है, वो किस तरह से वहां लोग जाके वोट डाल सकेंगे? और फिर सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो खुदा ना खास्ता, जैसे कि पीटीआई खुद कह रही है कि हर जगह खून खराबे का खदशा है, तो उसको सामने रखते हुए मैं नहीं चाहूंगा कि विदाउट सिक्योरिटी इलेक्शन कराए जाएं। जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट चाहती है, सिंध गवर्नमेंट कह रही है, लेटर लिखा है उसने 10 तारीख को कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती और 90 डेज की रिक्वेस्ट की है। उसके पास पावर्स हैं इन 2013 SLGA, सिंध गवर्नमेंट के पास ये पावर्स हैं कि वो डेट एक्सटेंड कर सकती है। उसने 90 डेज के लिए डेट एक्सटेंड की प्रे की है। तो मैं चाहूंगा कि इलेक्शन अगर होते हैं तो इन लेटर एंड स्पिरिट 140 आर्टिकल इंप्लीमेंट हो, उसमें जो पावर्स होने चाहिए मेयर के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, वो हो, ताकि आने वाला मेयर कुछ कराची को डेवलप कर सके, ना के डेवलपमेंट फिर उसी तरह नजर आए जिस तरह से कराची का आज हाल है। तो जब एक इतने बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से, हम समझते हैं, वंस फॉर ऑल हों और हर आदमी उसमें पार्टिसिपेट करे। इतनी दफा इलेक्शन पोस्टपोन हो चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो कैंडिडेट थे वो इंतकाल कर गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जमातें छोड़ दी हैं, बहुत सारे लोग ने जो कैंपेन में पैसा खर्च किया था उनके पास अब पैसा नहीं है कैंपेन में खर्च करने का। तो ये सारी हर्डल्स हैं, सारी रुकावटें हैं, इनको हाई कोर्ट मद्देनजर रखे। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट
हमारी इस प्रे को सुनेगी और कराची की बेहतरी में कोई फैसला करेगी। उसी में दो बातें, एक ये है कि जो आपकी ग्रीवेंसेस हैं वो सारी वो हैं तरमीम के हवाले से, तो जाहिर है सिंध गवर्नमेंट ने करनी है तरमीम, आप किसी न किसी तरह उनके इत्तेहादी हैं, अभी मुज़ाकरात भी आपकी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप कोर्ट से बाहर क्यों नहीं ये तरमीम वाला मसला हल कर पाए पीपल्स पार्टी से अभी तक? देखें, हमारे काफ़ी पेंडिंग केसेस हैं रिलेटेड टू सेम इशू। उसको भी हमारी प्रे है कि कोर्ट से के रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द से जल्द सुना जाए। आउट ऑफ कोर्ट देखें, बदकिस्मती है ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बावजूद हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते फिर रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो आर्टिकल 140A की जो एक सेकंड ठहर जाओ, आर्टिकल 140A की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम चाहते हैं लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो। तो हम किस तरह से आउट ऑफ कोर्ट ये सिंध गवर्नमेंट से बैठ के बात कर सकते हैं? वो पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करे। फिर भी हमारी मीटिंग्स जारी हैं पीपल्स पार्टी के साथ एज अ सियासी जमात कि हम बैठ के तय करें, और काफ़ी हद तक कुछ नुकात तय हुए हैं। ये अभी भी फेज़ 1 में कुछ तय हुए हैं और इंशाल्लाह फेज़ 2 में भी पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको किसी हद तक इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। वसीम भाई एक सवाल है, ये कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है कि शहर के अंदर जो सिचुएशन है उसमें एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन नहीं है, पीटीआई और जमात इस्लामी की पोजीशन लग रही है, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम चाहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना हो। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, ऐसा नहीं, लोग कह रहे हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, 2/3 मेजॉरिटी रही है पिछली काउंसिल में हमारी। ऐसी बात नहीं है। ये खुशफहमी तो हो सकती है जमात इस्लामी की और पीटीआई की। हम चाह रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कि इलेक्शन वंस फॉर ऑल बेहतर तरीके से हो। वो पावर्स मेयर के पास आने चाहिए जो इलेक्ट होके आएगा, ताकि वो कुछ डिलीवर कर सके। जब एक अभी इनकम्प्लीट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिस तरह से पावर्स नीचे डेलीगेट होने चाहिए, डिवॉल्व होने चाहिए, जब वो हो जाएं, हल्का बंदियां बेहतर तरीके से हो जाएं। कुछ हल्का बंदियां 20,000 पॉपुलेशन पे यूसी बनी हुई है, कुछ हल्का बंदियां 80,000 90,000 पे बनी हुई है। ये तो जरीमेंडरिंग है हमारी नज़र में। एक दफ़ा सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन कल करा लें आप। एमक्यूएम ने फरार नहीं सोची है इलेक्शन से। हम चाहते हैं इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इलेक्शन कमीशन की है कि वो ये सारी रुकावटें जो हैं वो दूर करे और फिर इलेक्शन कराए। एक बहुत बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। कराची शहर है, ये पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे सिंध को बजट देता है, पूरे पाकिस्तान का बजट बना के देता है। तो उस शहर के अगर इलेक्शन लंगड़े लूले कराए जाएंगे तो फिर क्या फायदा इलेक्शन का? एडमिनिस्ट्रेटर के पास ऐसा क्या इख्तियार है जो बोर्ड के काम नजर आ रहे हैं, और आपके पास कौन से इख्तियार नहीं थे जो आप कुछ नहीं कर पाए? देखिए, जवाब आ जाएगा। अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर मुस्तफा कमाल तक मुख्तलिफ सिस्टम के तहत काम करते हुए मुख्तलिफ नाज़मीन और मेयर ने शहर को डिलीवर किया है। अगर एक मेयर समझता है कि वो नाकाम हुआ है इस वजह से कि कानून ठीक नहीं थे और फंडिंग ठीक नहीं थे, तो क्या इसको जवाब समझा जा सकता है? एक और दूसरे जो डिलिमिटेशन को कह रहे हैं, तो आप जनरल इलेक्शन की डिलिमिटेशन में चले जाते हैं कि किसी भी तरीके से हो, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन आप इल्तवा करवाना चाहते हैं, तो हम इल्तवा करवाना नहीं चाह रहे। बल्दियाती इलेक्शन हम चाह रहे हैं कि जितने हर्डल्स हैं, जितनी खराबियां हैं, उनको ठीक करके वंस फॉर ऑल इलेक्शन कराए जाएं। जैसे कि मैंने अभी कहा, सबसे बड़े शहर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किस बात की जल्दी है, किस भगदड़ में है? इलेक्शन बेहतर तरीके से हो ताकि आने वाला मेयर कुछ डिलीवर तो कर सके, उसके पास पावर्स तो हों कुछ। जो पैसा इलेक्शन में खर्च होगा, करोड़ों रुपया खर्च होता है, मुल्क के हालात देखें इकोनॉमी के, तो वंस फॉर ऑल एक सही इलेक्शन कराए जाएं जिसमें हल्का बंदियां भी बेहतर हों, जिसमें इख्तियारात भी आने वाले मेयर को, चेयरमैन को सही तरह से मिल सकें और वो अपनी आवाम की खिदमत कर सकें। जी, दूसरा पहला सवाल क्या था? एडमिनिस्ट्रेटर के पास अब कौन से ऐसे इख्तियारात हैं जो डिलीवर कर रहे हैं और आपके पास? देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी डिलीवर कर रहा है। इस शहर में कोई डिलीवर नहीं कर सकता इन अथॉरिटीज़ के साथ, इन फंडिंग्स के साथ, इन पावर्स के साथ। चाहे आप सुपरमैन बिठा दें लाके, कोई डिलीवर नहीं कर सकता। हालांकि
आज जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास सिंध के सारे महकमे हैं, वाटर बोर्ड है, लोकल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, बिल्डिंग कंट्रोल है, मगर कराची का हाल देख लें आप। तो जब तक मेयर के पास वो पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं वो नहीं आएंगे, कराची में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। आप कह रहे थे कि कौन सी जल्दी है कि इलेक्शन करवाए जाए, 2018 के बाद से अब 4 साल हो गए, अभी भी जल्दी नहीं है? नहीं, जल्दी उस सेंस में नहीं बोल रहा मैं। ये जो अभी पीपल्स जमात इस्लामी और पीटीआई जो पिटीशन डाल डाल के जल्दी इलेक्शन कराना चाह रही हैं, इन्हीं ने तो सहारा दिया था 2013 के एसएलजीओ को। सिंध असेंबली में सपोर्ट किसने किया था? इस एक्ट को सपोर्ट सबसे ज्यादा पीटीआई ने किया था, जमात इस्लामी ने किया था। हम अगेंस्ट थे उस एक्ट के, आपको याद होगा, मेरे ख्याल में याद दिलाता चलूं मैं। ये दोनों जमातें इसी एक्ट को मानती थी, आज इसके खिलाफ खड़ी हैं। तो इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है इन दोनों जमातों का। इनको पता ही नहीं है लोकल बॉडीज के पावर्स होने क्या चाहिए। ये तो सिर्फ अपने एक आदमी को इख्तियार दिलाना चाहते हैं किसी भी तरह। तो जब तक सारी अथॉरिटी मेयर के नीचे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स नहीं होंगी, जब तक कराची के मसले हल नहीं हो सकते। अच्छा वसीम साहब, ये बता दें, नो कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का जो मुआहदा हुआ था, क्या उस पर अमल दरामद हो चुका है? मेयर कौन आ रहा है, क्योंकि गवर्नर तो एमक्यूएम के आगे है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन आ रहा है? देखिए, हमारी प्रायोरिटी जो है वो पर्टेन करती है डिलिमिटेशन से, और हमारा जो एक्ट बनना है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जो हमारे निगोशिएशन चल रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ टू एम्पावर लोकल बॉडीज, जब तक वो नहीं हो जाता, ये 2 प्रायोरिटीज हैं हमारी। उसके बाद राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आएंगे, हर चीज़ होगी, मगर हमारी प्रायोरिटीज डिलिमिटेशंस हैं और एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज। वसीम भाई, आखिरी सवाल है आपसे, आप ये समझते हैं कि आपकी अच्छी रिलेशनशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है कि आप एक पेज पर आ गए हैं हर इशू पे, तो आप सिंध गवर्नमेंट को ज्वाइन करके क्यों वजारतें नहीं ले लेते और फिर लोगों के, कराची के लोगों के जो मसाइल हैं उसके हल की तरफ जाते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ये समझा है कि वाकई में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं, ये मेरा ही स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों के भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे हैं कि हमने एम्पावर किया है, ये डिपार्टमेंट्स मेयर को दे दिए हैं। इसका मतलब पिछली हुकूमत में नहीं दिए हुए थे। तो इस तरह हमारी हैमरिंग जो रही है, जो 4 साल हमने आवाज़ बुलंद की है इस बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए, जो हम पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए और उसका फैसला आया, तो ये हमारी कामयाबी है, लोकल बॉडीज़ की कामयाबी है। और ये कामयाबी सिर्फ कराची के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सूबे हैं हर जगह के लिए कामयाबी है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जो हमारे ताल्लुकात हैं बेहतर हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ, वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो हल हों, पूरे सिंध के मसाइल हल हों, शहरी आबादी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बेहतर हों और जमहूरियत मजबूत हो। लोकल बॉडीज़ मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत होगी। यही मॉन्टेसरी है जमहूरियत की, लोकल बॉडीज़। शुक्रिया।